बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसाल। आजकल अगर आप अमरीकी मीडिया को देखें तो फ़िलहाल आपको दो ही खबरें तमाम अमरीकी मीडिया की जीनत बनती दिखाई देती हैं और दो शख्सियात पर मबनी वो खबरें हैं। एक है इलॉन मस्क और दूसरे ज़ोहरान ममदानी। अब दोनों की जो इस वक्त वजह शोहरत है या ख़बरों में रहने के लिए जो इस वक्त आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं दोनों अतराफ से, वो ट्रम्प के ख़िलाफ़ हैं। अब अगर आप पहले बात करें इलॉन मस्क की कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। इलॉन मस्क यानी वो शख्स जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के सबसे करीबी समझा जाता था और ये एक अमरीकी अरबपति जिसको हम प्रेसिडेंट के हर इवेंट पे उनकी इलेक्शन कैंपेन से लेके बाद तक, हुकूमत की तश्कील के बाद तक उनके साथ देखते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों के दरमियान कि इतने ज़्यादा इख्तलाफात सामने आने लग गए हैं कि इलॉन मस्क अपनी एक पार्टी लॉन्च कर चुके हैं। अमेरिका पार्टी के नाम से उन्होंने ये तीसरी पार्टी लॉन्च की और सोशल मीडिया पे भी लिखा कि टुडे अमेरिका पार्टी इज़ फॉर्म्ड टू गिव यू बैक योर फ्रीडम, यानी आज अमेरिका पार्टी हमने बनाई है या इसकी बुनियाद रखी है ताकि हम आपको आपकी आज़ादी वापस दे सकें। अब ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो एक तरफ आपको डेमोक्रेट्स नज़र आते हैं और रिपब्लिकन पार्टी नज़र आती है और तीसरी पार्टी को लेकर बहुत सारे अमरीकी तज्ज़ियाकार भी ये बात करते हैं कि ये जो हमारा टू पार्टी सिस्टम है इसमें बिगाड़ की एक कोशिश के तौर पे हमेशा से देखा गया है और कभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यानी उससे एक पार्टी कमज़ोर और दूसरी पार्टी को मज़ीद मजबूत कर दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी जब इलॉन मस्क की इस तीसरी पार्टी अमेरिका पार्टी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि इलॉन मस्क जैसा शख्स जो है वो ये काम कर सकता है, वो ये मजाक कर सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ रियली रिडिकुलस। और वो ये कहते हैं कि जनाब इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, मज़हका खेज़ है ये और बिगाड़ की कोशिश है। अब इलॉन मस्क अगर आप देखें और ज़ोहरान ममदानी दोनों को देखें तो इतने इख्तलाफात बढ़ चुके हैं दोनों के प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इन दोनों को अपने लिए चैलेंज तस्वुर कर रहे हैं और उनको यहाँ तक कहना पड़ा कि अगर ये दोनों उनके काबू में नहीं आए या इन दोनों के बयानात जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज़ के हवाले से कुछ धीमे नहीं हुए या मध्यम नहीं हुए तो वो इनकी शहरियत मनसूख भी कर सकते हैं और इनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, यानी अमेरिका से बेदखली भी इनकी मुमकिन हो सकती है बकौल प्रेसिडेंट ट्रम्प। अमेरिकी सदर ट्रम्प और इलॉन मस्क के दरमियान ये जो तनाज़ा है इसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक बिल अमेरिकी पार्लियामान में भेजा मंजूरी के लिए जिसको वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल का नाम दिया करते थे। अब इस प्रोसेस के दौरान जब एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प उनकी हुकूमत की कोशिश कर रही थी कि इसको मंजूर करवा लें, वहीं पर इलॉन मस्क की कोशिश थी और वो बल्कि रिपब्लिकन सेनेटर से राब्ता करके कह भी रहे थे कि इस बिल के हक़ में वोट ना करें और अगर किसी ने वोट किया तो वो अगले इंतखाबात में उनके मुखालिफ उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। अब जाहिर है इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो कैंपेन है उसको भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया। ही इज़ अ बिलियनियर, पे अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास पैसा है और फिर ऑब्वियसली जो भी सदर पावर में आता है या जो भी शख्स पावर में आता है, चाहे वो सेनेटर हो या प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंचे, वो फिर कहीं ना कहीं आपको ऑब्लाइज करने की कोशिश भी करते रहते हैं या फेवर कहा जाए तो रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब असल चीज़ तो यह है कि इलॉन मस्क नाकाम रहे, इस बिल को मंजूर करा लिया गया। अब असल चीज़ जो है वो 4 जुलाई को उस वक्त सामने आई जब ओबियसली अमेरिका का यौम आज़ादी भी था और इलॉन मस्क ने इसके ख़िलाफ़ बात भी की और ये कहा कि उन लोगों के सर जो हैं वो शर्म से झुक जाने चाहिए जिन्होंने इस बिल पर दस्तखत किए हैं, जिन्होंने इसके हक़ में वोट किया है, क्योंकि यही लोग अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुकूमती अखराजात को कम करने की बात करते थे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है, क्यों ये इख्तलाफात जो हैं ये पैदा हुए हैं और ऐसा भी क्या गलत था इसके अंदर कि इलॉन मस्क को अपनी अलग से पार्टी बनाने की ज़रूरत पेश आ गई। अब इस बिल के हवाले से बताऊं कि इसके बिल के तहत टैक्सों में और अखराजात में कमी के पैकेज की मालियत कई ट्रिलियन डॉलर बनती है। अब बिल के तहत अगले 10 सालों में जो ऑलरेडी एक बजट डेफिसिट आपको नज़र आता है, अमेरिका का बजट डेफिसिट अगर आप देखें, जो बजट खसारा जिसको कहते हैं, उसमें 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स का इजाफा हो जाएगा। और जो नाक़दीन हैं वो ये भी कहते हैं इस हवाले से कि इसका फ़ायदा अमीरों को ज़्यादा होगा और गरीबों को नहीं होगा। हालांकि
जो वादे किए गए थे इलेक्शंस में वो बिल्कुल इसके बरक्स आपको नज़र आते थे कि गरीबों का ख्याल रखा जाएगा उनकी वेलफेयर के लिए। और नाक़दीन की एक राय ये भी है कि इससे जो हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है, जो ख़ास तौर से वो लोग जो गरीब लोग हैं वो जिससे इस्तिफ़ादा हासिल किया करते थे, उनको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। सो ये जो हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए मुहिम चलाई जाती रही इंतखाबात के अंदर, और उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट इक़दाम ये जो किया गया है, इस पे इलॉन मस्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इनफैक्ट उन्होंने इतवार के रोज़ एक अमेरिकी टेलीविज़न है CBS, उससे बात भी की है, इंटरव्यू दिया, और इलॉन मस्क ने इसको मायूस कुन करार दिया अमेरिकी पार्लियामान की तरफ से इस बिल की मंजूरी को, और ये भी कहा कि इससे ऑब्वियसली बजट डेफिसिट में तो इजाफा होगा ही होगा, लेकिन अमेरिकी मईशत जो है वो भी सिरे से तबाह हो जाएगी। अब इलॉन मस्क का इतना कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को गुस्सा आ गया, उनका ये बयान प्रेसिडेंट ट्रंप को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था, और वो भी जवाबन ज़ाहिर है खामोश ना रह सके, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब जो अमेरिकी सरकारी इदारे हैं उनको इलॉन मस्क को मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देखना चाहिए। और इनका एक इदारा है जो फेडरल एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उस इदारे के हवाले से कहा कि उस इदारे को इलॉन मस्क को जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं उनको देखना चाहिए, जो सरकारी पैसा है, सरकारी अखराजात उनके किस किस प्रोजेक्ट पे हो रहे हैं। अब कोई रॉकेट लॉन्च, अब कोई सैटेलाइट लॉन्च या इलेक्ट्रिक कार लॉन्च जो है वो नहीं होगा, और ये इदारे जो हैं इन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें जो सरकारी तौर पे इलॉन मस्क को मिले हैं। सो अगर हम इसको बहुत वाज़ेह अल्फाज में इन शॉर्ट देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलॉन मस्क को मैसेज दिया है कि जब तक तुम इसी तरीके से तनकीद करते रहोगे और जब तक तुम्हारी ज़बान बंद नहीं होती तो फिर मेरे पास भी तुम्हारा एक इलाज है कि मैं जितने भी सरकारी इदारे हैं वो तुम्हारे पीछे लगा दूँ, तुम्हारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सरकारी फंडिंग जाती है उनको रोक दिया जाए, और तुम्हारे जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं करप्शन, बदउनवानी जो कुछ भी हुई है उसको ढूंढा जाए। सो ये जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि जब आप किसी भी शख्सियत की इलेक्शन कैंपेन को फंड करते हैं और वो शख्सियत जीत जाती है तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो आपको फेवर रिटर्न होते भी नज़र आती है हुकूमत में आने के बाद, और ये इलॉन मस्क के साथ होता रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरीके से इसका इजहार खुद कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि ना सिर्फ इस हुकूमत में बल्कि शायद कोई माजी की हुकूमत में भी ऐसे उनको कोई प्रोजेक्ट्स मिले हों सरकारी अखराजात पे। सो ये तो एक तरफ हो गई इलॉन मस्क की बात। दूसरी तरफ अलबत्ता ज़रूर सियासत तब्दील हो रही है और वो तब्दील करने वाले हैं न्यूयॉर्क के शहरी, जहाँ पर वो ज़ोहरान ममदानी एक और जो ट्रंप के लिए चैलेंज बने हुए हैं उनकी पॉलिसीज़ का साथ देते आपको नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर से जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका से निकाला जा रहा है लोगों को, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी है, उसके ख़िलाफ़ लोग ज़ोहरान ममदानी का साथ दे रहे हैं। और एक और चीज़ जो कि सबसे बड़ी चीज़ है और फर्स्ट टाइम हमें नज़र आ रहा है कि इस पर खुलेआम बात हो रही है, वो ये कि जो इज़राइल में गैर कानूनी सेटलमेंट्स हैं उसमें हमारा पैसा नहीं जाना चाहिए। यानी न्यूयॉर्क के जो शहरी हैं वो उन गैर कानूनी तौर पे जो आबादियां हैं, सेटलमेंट्स आपको इज़राइल में नज़र आती हैं, उनको फ़ंड नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक भी गैर कानूनी हैं। अब ये चीज़ जो है वो पहली बार हम इस तरह पब्लिकली डिबेट होते देख रहे हैं और न्यूयॉर्क के शहरी इस पॉलिसी के पीछे आपको नज़र भी आते हैं। अब इलॉन मस्क की थर्ड पार्टी जो है वो चलती है नहीं चलती, वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता यहाँ न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी की जो इस वक्त जीत नज़र आ रही है, जो उसकी इंडिकेशंस मिल रही हैं, ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आपको जो अमेरिका की सियासत तब्दील होती नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी की जीत का मतलब होगा प्रेसिडेंट ट्रंप की हार, इज़राइल की हार, नेतन्याहू की हार और अमेरिका में काम करने वाली सेहूनी लॉबी की हार। तो आने वाला वक्त बताएगा दोनों शख्सियात कितने बड़े चैलेंजेस जो हैं वो खड़े करती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। हाँ, अलबत्ता एक बात तय है कि आने वाले दिनों में हमें अमेरिका की सियासत में गर्मा गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही। डू गिव अस योर फीडबैक अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।